नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। सरकार से वार्ता के लिए किसान रवाना हो चुके हैं। इसमें बड़ा अपडेट ये मिल रहा है क्योंकि आज वार्ता होनी है और किसान रवाना हो चुके हैं सरकार से वार्ता करने के लिए। सिंघू बॉर्डर से किसानों की बस रवाना हो गई है। कृषि मंत्री ने समाधान की उम्मीद भी जताई है। किसानों की मांग पूरी करने की कोशिश हम करेंगे, नरेंद्र तोमर का यह बयान भी सामने आया है। 40 दिन से लगातार संग्राम जारी है और आज संपूर्ण समाधान होगा या नहीं, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। किसानों ने अपनी पूरी रणनीति भी तैयार कर ली है कि अगर आज भी उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो उसके बाद उनका क्या अगला कदम होगा, क्या अगली रणनीति रहने वाली है, उसे लेकर किसान पूरी योजना, पूरा प्लान कर चुके हैं कि क्या क्या किया जाएगा। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और उससे पहले भी कई जगहों पर प्रदर्शन और कई तरीके से किसानों की ओर से विरोध दर्ज करवाया जाएगा। उन विषयों पर चर्चा होगी और मुझे आशा है कि सकारात्मक रास्ता निकालने में सभी लोग मदद भी करेंगे और सफल भी होंगे। सॉल्यूशन निकल जाएगा सर, हल हो जाएगी सर। हम रोज सोचते हैं कि सॉल्यूशन निकल जाए, तो मुझे लगता है कि रोज आशा करके जाते ही हैं। शायद समाधान अच्छा होगा, ऐसा मुझे पूरी आशा है। आज 7वें दौर की मीटिंग है। कमेटी वाली तो कोई बात नहीं है। 7वें दौर में 7 बारी मीटिंग होगी। ये कमेटी से काम थोड़ा है, कोई कमेटी जाती है ये बात करने। ये तो एक बहाना है कमेटी वाला। आज इनको ये कानून तीनों के तीनों जो आज जिन्हें पे बात होनी है, प्रपोजल हमारी गई है, यही अब ये रह गए 2 मुद्दे, एक MSP वाला तो एक कानून वाला है मुद्दा। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ पे ਅੱਜ ਬਾਤਚੀਤ ਹੈ। 10% ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪੀਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਾ ਜਿਹੜੀ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੱਦ ਹੋਣ। जिसका बैकग्राउंड देखें, जो पिछली बातें जो आज तक इसने 5-7 साल में की हैं, उसमें किसी बात पे भी खरे नहीं उतरे। अब भी हमें उम्मीद है शायद खरा ना उतरे। जबान से तो कोई इसकी जबान को हम फाइनल डिसीजन नहीं मानते। ਵੇਖੋ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਈਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਣ ਇੰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਸ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਹੈ 3 ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 4 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ गई है। हम तो होपफुल ऐसे ही हैं कि जितना पिछली मीटिंग में अंडरस्टैंडिंग हुई और आगे बढ़ जाए। इस बार अगर 50% हमने जो मुद्दे थे उनको सॉल्व कर लिया तो रिमेनिंग जो 50% है तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो वही है। आज 7वें दौर की मीटिंग है, तो ये मीटिंग को आस रखते हैं कि ये जो 3 कानून है इनको रद्द किया जाए। तो हमारी प्रपोजल गई हुई है सरकार के पास, वही प्रपोजल के ऊपर आज बातचीत चलेगी। तो अगर आज की इस वार्ता में भी कोई बात नहीं बनती है, किसानों की मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो किसानों की अगली तैयारी क्या है ये भी आपको बता देते हैं। 6 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। 11 जनवरी को रास्ते बंद करे जाएंगे किसानों की ओर से। तो वहीं 13 जनवरी को कानून की कॉपियां जलाकर लोहड़ी मनाई जाएगी किसानों की ओर से। 23 जनवरी को राजभवन तक किसान मार्च निकालेंगे और 26 जनवरी को ट्रैक्टर किसान परेड निकाले जाएंगे। तो आज वार्ता होनी है। किसान रवाना हो चुके हैं वार्ता के लिए। विज्ञान भवन में आज ये वार्ता होनी है और इस वार्ता में हल निकलेगा या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड से हमारे साथ विज्ञान भवन से वासु मनचंदा सीधा लाइव जुड़ गए हैं। वासु, सरकार की अप्रोच किस तरीके की नजर आ रही है? क्योंकि कुछ देर पहले नरेंद्र तोमर की ओर से भी बयान सामने आया कि हम समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। क्या समझा जाए, सरकार की अप्रोच से आज सुलह होगी या नहीं?
बिल्कुल ज्योति, जो आज की 7वें दौर की ये मीटिंग होने जा रही है, इसमें यही उम्मीद किसान भी जता रहे हैं और सरकार भी यही उम्मीद जता रही है कि जो इस मुद्दे का हल जो पिछले 40 दिन हो चुके हैं, जो किसान बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, उसका हल निकल जाए। जैसे नरेंद्र तोमर जब उनका जो बयान आया है, उनके बयान में साफ तौर पे ये एक पॉजिटिविटी देखने को मिली कि क्लॉज बाय क्लॉज हर एक मुद्दे को जो चर्चा की जाएगी, चाहे वो MSP का मुद्दा है, चाहे वो खेती कानूनों का मुद्दा है, या और क्योंकि दो मांगे जो किसानों की थी वो मानी जा चुकी हैं। पिछली जब मीटिंग हुई थी तो उसमें 2 मुद्दे जो है उनका हल निकाला जा चुका है। अब 2 मुद्दे रह गए हैं कि खेती कानूनों को रद्द करवाने पे जो किसानों का कहना है, और दूसरा MSP पर लिखित गारंटी, जो उसको कानूनी गारंटी की वो मांग कर रहे हैं। तो आज देखना ये होगा, क्योंकि आज की मीटिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि इसके बाद किसानों ने कई तरह के जो प्लानिंग की हुई है, चाहे वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने की प्लानिंग है, या उससे पहले ट्रैक्टर मार्च निकालने की KMP पर जो प्लानिंग की हुई है। सो वो किस तरीके से सरकार देखती है, किस तरीके से किसानों का आज रवैया रहता है, क्योंकि पिछली मीटिंग में ये देखने को मिला था कि पॉजिटिविटी थोड़ी सी नजर आई, क्योंकि 4 मांगे थी किसानों की, 2 मांगे उनमें से मान ली गई। और हम आपको एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं कि तस्वीरें ये यहाँ पे थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होगी, विज्ञान भवन के अंदर ये मीटिंग हो रही है और जो किसान नेता है वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं। बसेस की वेट की जा रही है, सिंगू बॉर्डर से जो बसेस हैं वो रवाना हो चुकी हैं, उनसे बस थोड़ी देर में वो जो बसेस हैं वो यहाँ पे पहुंच जाएंगी। वो भी लाइव आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ किसान नेता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन ज्योति, सबसे बड़ा सवाल आज यही है, सबकी निगाहें इस मीटिंग पर टिकी हुई हैं और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर आज इस मुद्दे का हल होगा या फिर नहीं। क्योंकि अगर आज भी इस मुद्दे का कोई हल नहीं होता, हालांकि कुछ किसान नेताओं से हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा है कि ये इस मुद्दे का हल आज नहीं हो सकता, क्योंकि 1-2 दौर की बैठक जो है वो और भी करनी पड़ेगी। सो अगर आज इस मुद्दे का हल नहीं निकलता तो जो प्लानिंग जो किसान जत्थेबंदियों की तरफ से की गई है, आगे की जो प्लानिंग है, चाहे वो 26 जनवरी की है, 13 जनवरी की भी कही जा रही है कि लोहड़ी वाले दिन भी उनका एक प्लान है कि जो खेती कानूनों की जो कॉपियां हैं उनको भी जलाया जाएगा। सो ये सारी प्लानिंग भी इंप्लीमेंट जो हो सकती है कि अगर आज की मीटिंग में कोई हल नहीं निकलता। यहाँ पे किसान नेता हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर उनको कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि सारे देश की निगाहें इस मीटिंग पे टिकी हुई हैं कि आखिर इस मुद्दे का हल कैसे निकाला जाएगा, सरकार की क्या रणनीति रहेगी और किसानों की इसके बाद क्या रणनीति रहेगी। जी ज्योति। बिल्कुल वासु, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है, क्योंकि अब तक किसान कई ऐसे कदम उठा चुके हैं जिससे सरकार पर दबाव बनाया जा सके ताकि सरकार उनकी मांगों को माने। टोल फ्री किए गए, काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन किया गया, सीमाओं पर बैठ गए, धरना दे दिया गया, यातायात भी बाधित हुआ, काफी ज्यादा ऐसी चुनौतियां भी आई, लेकिन सरकार बावजूद इसके भी नहीं मानी है। यानी कि सरकार पहले दिन से ही ये बात तो जान चुकी है कि किसान हटने वाले नहीं है जब तक कानून रद्द नहीं होते। अगर आज भी मात्र आश्वासन ही दिया गया या फिर अगले दौर के लिए वार्ता को टाल दिया जाता है तो क्या समझा जाए? जो किसानों ने अब रणनीति बनाई है, जो 13 जनवरी को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, कॉपियां फाड़ी जाएंगी, या 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, क्या उससे भी फर्क पड़ेगा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर जो ये किसान संगठनों की ओर से जो प्लानिंग की जा रही है या आगे की रणनीति बनाई जा रही है, चाहे वो 26 जनवरी की लेके है या ट्रैक्टर मार्च को लेके है, ये सारा एक सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए है, सरकार के ऊपर प्रेशर डालने के लिए है, ताकि सरकार समझ जाए अब कि जो ये मुद्दे हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं, 40 दिनों से वो यहाँ पे बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं और इसका हल जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले दिनों में जो आंदोलन तेज करने की इनकी किसानों की ओर से चेतावनी भी दी गई है वो इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं है कि एक आधी मीटिंग में, हालांकि कुछ किसान नेताओं से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि 1-2 मीटिंग्स का दौर और भी हो सकता है, लेकिन अगर आज कुछ पॉजिटिव निकलता है तो उसके बाद जो अगला जो प्लान होगा वो उसके बाद ही जो तैयार किया जाएगा। किसान नेताओं को बहुत उम्मीदें हैं, उनकी तो और से यही कहा जा रहा है कि 50%। बूटा सिंह जी साडे नाल हैगे ने। बूटा सिंह जी, आज किन्नियां को उम्मीदां हैगियां ने इस मीटिंग? देखो, अहम मानते हैं इस मीटिंग को पिछलियां मीटिंगों के मुकाबले कि अहम है मीटिंग, क्योंकि पिछली 30 तरीक को जो मीटिंग हुई है वो कुछ हल निकला 20%। एक बिजली बिल वापस हुआ, एक जो नया ऑर्डीनेंस था पराली फूकने वाला वो भी रद्द हुआ,
तो विश्वास भी दवाया था भारत सरकार ने कि अगली मीटिंग में कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। सो आपको लगता है कि 25% और हल निकलेगा? ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ 1-2 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਔਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ। 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ है। आप भी एजिटेशन की है, दुल्हे भट्टी ने भी एजिटेशन की है। उसके बाद 18 तरीक को औरत का दिवस है। उसके बाद मतलब 26 तरीक भारत के इतिहास में एक बहुत अच्छा दिन है क्योंकि भारत का संविधान लागू हुआ 26 तरीक को। तो वो बड़े धूमधाम नाल मनाया जाता है। विदेशों के लोग आते हैं, भारत के लोग आते हैं। आप भी उसमें हिस्सा लेंगे परेड में, आप भी स्पीचें सुनेंगे कि लाल किले पर प्रधानमंत्री क्या स्पीच करते हैं कि हमारे पास बड़ी बड़ी ताकत है, परमाणु शक्ति है, हमारी फौज बहुत तकड़ी है, हमारा देश खुशहाल है, मेरे देश का किसान खुशहाल है। फिर आप भी बोलेंगे, हाँ आप भी बोलेंगे कितना खुशहाल है, कितना खुश किया। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਜੋਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। 2 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਕੌਰਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਬੱਸ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ, ਜੋ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਗਮੋਹਨ ਆਸ ਨਾਲ ਆਈਦਾ ਕੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਸਪੌਂਸ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਰ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਹੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੱਲ ਤੋਂ। ठीक है। बात सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी? क्या देखो, एक तो हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट के पास दूरदृष्टि होती है, इस गवर्नमेंट के पास दृष्टि भी नहीं है, जिसे लाखों लोग सड़कों पर बैठे और सैकड़े लोग जिनकी जाने जा रही है वो दिख नहीं पा रही है। ਸੋਧਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। 2021 ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਤੈਅ ਆ। ਤਰੀਕ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਰਸੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਹੋ 1-2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੂਗੀ ਉਹਨੇ ਛੇਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੋਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ
ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਉਤਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਮੀਦਾਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ? 50% ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇਚਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 50% ਨਹੀਂ ਸੀ, 4 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਉਹ 4 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, 2 ਸੂਤਰੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੂਛ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਹੱਥੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਲੇ 3 ਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਤੇ MSP ਕਰਾਉਣੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੰਗ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰੇਤੀ ਪੜਾਈ ਕਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਲ ਅੱਜ ਕੱਢਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਿਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ घेरी गई है, ना कि सरकार वालों। बिल्कुल वासु, क्योंकि जिस तरीके से किसानों की प्रतिक्रियाएं अभी देखने को मिल रही हैं, आपने भी बात की, कुछ किसान नेताओं से भी, अन्य किसानों से भी बात की। ज्यादातर जो फिलहाल नजर आ रहा है, जो तस्वीर नजर आ रही है किसानों के मुताबिक, उन्हें भी अभी यही लग रहा है कि अभी तक 1 या 2 दौर की वार्ता और होगी, उसके बाद ही शायद कोई हल निकलेगा। यानी कि आज की वार्ता में भी कुछ खास उम्मीद नहीं है किसानों की। दूसरी तरफ, क्योंकि कृषि कानून का मुद्दा तो सबसे अहम है ही, अब दूसरी तरफ जो दिल्ली में किसान डटे हुए हैं, वहां पर 60 से ज्यादा किसानों की मौत अब तक हो चुकी है। ऐसे में किसानों का गुस्सा और भी ज्यादा हो गया है। ये भी एक डिमांड है अब किसानों की, मुआवजे को लेकर, अन्य चीजों को लेकर सरकार से। बिल्कुल ज्योति, 50 से ऊपर जो किसान हैं उनकी मौत हो चुकी है और किसानों में कहीं ना कहीं इस बात को लेके भी गुस्सा है कि आखिर सरकार कोई हल इस मुद्दे का क्यों नहीं निकाल पा रही है। बेशक जो पिछली मीटिंग थी, 4 सूत्री एजेंडा जो दिया गया था किसानों की ओर से सरकार को, उसमें से 2 सूत्री एजेंडे को जो मान लिया गया है, हालांकि वो सेकेंडरी डिमांड थी। इन किसानों का कहना है कि दोनों डिमांड जो सरकार ने पूरी की है वो सेकेंडरी डिमांड थी, लेकिन प्राइमरी डिमांड आज भी उनकी यही है कि इन खेती कानूनों को रद्द किया जाए। इन खेती जो किसानों के मुताबिक जो काले कानून है उनको वापस लिया जाए और उसके बगैर वो यहां से नहीं हिलेंगे। तो कहीं ना कहीं गुस्सा जो किसान जो जिनकी इस आंदोलन के दौरान मौत हुई है उसको लेकर भी गुस्सा है कि आखिर सरकार क्यों नहीं इस मुद्दे का हल निकाल पा रही है। और आज की मीटिंग में भी, क्योंकि किसानों ने पिछली मीटिंग में ये मुद्दा सरकार के सामने रखा था कि जो किसान जो इस आंदोलन के दौरान जिनकी मौत हुई है उनके परिवारों को भी मुआवजा देने की मांग रखी गई थी। हालांकि उस पर इतना ज्यादा जो कोई बहस नहीं हुई या उस पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन आज की मीटिंग में हो सकता है कि इस मुद्दे पर भी चर्चा की जाए, क्योंकि किसानों का कहना था कि इस मुद्दे को भी वो सरकार के सामने रखेंगे। जी ज्योति। बिल्कुल असुर, राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि आज सरकार से 3 चीजों पर बात होगी, एक MSP को लेकर, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर, दूसरी तीनों कानूनों को रद्द करने को लेकर। यानी कि आज इन तीनों पर चर्चा करने वाले हैं किसान, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज हल निकलने की फिलहाल उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तो क्या समझा जाए? बिल्कुल, क्योंकि ज्योति जो 6 दौर की जो बैठक हुई थी उसमें कोई हल नहीं निकला। इसी को लेकर ही किसान आज भी, हालांकि कुछ एक किसानों को उम्मीद है कि आज इस मीटिंग में हल निकल जाएगा, चाहे 25% की बात की जा रही है, लेकिन जो पिछली 6 दौर की जो मीटिंग थी उसका जो एक्सपीरियंस देखा जाए तो किसानों का एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। इसीलिए ही उनका कहना है कि उनको इस मीटिंग से भी कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। सो बार बार एक
बात को लेके, क्योंकि अड़ी की भी बात आती है कि किसान भी अड़े हुए हैं। किसानों का ये कहना है कि खेती कानूनों को रद्द कराए बगैर वो नहीं जाएंगे, लेकिन सरकार का कहना है कि खेती कानूनों में जितना मर्जी संशोधन करवा लो तो उसके ये इस चीज का रेड़का के जो बरकरार है उसका हल कैसे निकाला जाता है, ये आज की मीटिंग में तय होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया वासु तमाम जानकारी के लिए। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, डटे रहिएगा। तो दिल्ली की सीमा पर किसान डटे हुए, लेकिन दूसरी तरफ आज वार्ता है और आज ये वार्ता के बाद ही कोई हल निकलेगा कि क्या किसानों की मांगों को सरकार मानने वाली है या फिर नहीं। आगे क्या होने वाला है, इसके लिए कुछ देर का और इंतजार करना होगा।